जय निवासी साथियों, वास्तविक जो समस्या है देश में, इसमें वर्तमान में जो पूरे मनुस्मृति थी, वर्तमान में मनुस्मृति के रूप में ईवीएम है। जब तक ईवीएम मशीन है तब तक कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, इसके पहले भी तमाम सरकारें चली आई हैं और केंद्र में इन दोनों के अलावा तीसरा कोई बनाया नहीं। तो साथियों, राज्यों में यदि कोई सरकार सत्ता में आता भी है तो केंद्र के दबाव में होता है, प्रेशर में होता है। तो साथियों, मेन मुद्दा जो मुख्य मुद्दा है जिससे भारत के बहुजनों को, भारत के मूल निवासियों का हित होना है, उस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ना जरूरी है। अगर उस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर से सफलता मिल जाएगी। और इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे लेकर यदि लड़ाई हम लड़ेंगे तो एक मुद्दे को लेकर, जैसे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इसके लिए तमाम मांगें की जा रही हैं। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति के इस्तीफा दे देने से क्या सरकार खत्म हो जाएगी बीजेपी की? एक मंत्री के हट जाने से क्या बीजेपी सरकार हट जाएगी? अगर बीजेपी सरकार नहीं हट जाएगी तो साथियों, धर्मेंद्र प्रधान यदि शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे भी देंगे तो दूसरा व्यक्ति आएगा तो आरएसएस कैडराइज ही आएगा। जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान है, जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस कैडराइज है, ठीक इसी तरह दूसरा व्यक्ति भी आएगा तो आरएसएस कैडराइज आएगा। और आरएसएस कैडराइज आएगा तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के, यानी भारत के मूल निवासी बहुजनों के हित में काम करने वाला नहीं है। वो चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, यदि ब्राह्मण नहीं है उसके बाद भी ब्राह्मणवाद उसके अंदर है और ब्राह्मणवाद यदि उसके अंदर है, आरएसएस का आदमी है, तो निश्चित तौर से आपके विरोध में ही काम करेगा, आपके पक्ष में काम नहीं करेगा। हम आग्रह करते हैं देश के जो नौजवान साथी, जो छात्र, युवा और तमाम लोग वहां इकट्ठा हैं, बेरोजगार लोग, उन लोगों से हमारा निवेदन है कि यदि वास्तव में आप लोग अपना और अपने देश के लोगों का हित चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा, निश्चित तौर से आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का विरोध करना पड़ेगा और समस्त जातियों की जाति आधारित जनगणना की मांग करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है और राजनीतिक तरीके से ये हल नहीं हो सकता, ये समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए वहां जो बैठे सोनम वांगचुक जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि यदि देश के लोगों हित चाहते हैं, देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता चाहते हैं, तो निश्चित तौर से आपको इन मुद्दों की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि भारत देश में जो समस्या पैदा करने वाला है, समस्या का जो कारण है वो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का विरोध तभी हो सकता है जब आप ईवीएम का विरोध करेंगे, क्योंकि इस समय ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का काम ईवीएम कर रही है। और समस्त जातियों की जाति आधारित गिनती हो जाए और संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाए तो क्या यह संभव है? जैसे आज की डेट में आप किसी भी विभाग में चले जाइए तो हर विभाग में 80% नौकरी ब्राह्मण कर रहा है, 80% कुर्सियों में, जगहों में बैठा हुआ है। और वो हमारे लोगों को, हमारे लोग यदि मेरिट ज्यादा वाले भी पहुंचते हैं तो उनको जो है इंटरव्यू में और उस पर छाड़ देते हैं कि नंबर कम कर देते हैं। इस तरह से करके समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो साथियों, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।